हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9th एंड 10th, मेनली क्लास 9 10th के लिए हम नोट्स बनाना सीखेंगे। तो मेनली ये बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए, क्योंकि आपको नोट्स कैसे बनते हैं ये पता ही नहीं है। क्वेश्चन आंसर को लिख लिया, उन्हें रट्टा मार लिया, उन्हें नोट्स कहते हैं। नहीं, नोट्स वो नहीं होते। नोट्स कैसे बनते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। नोट्स कैसे होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। नोट्स हमेशा आपके एक्सटेंसिव, यानी एकदम जड़ से जो क्वेश्चन होता है, जड़ से निकाल लिया, ये बुक की एकदम जड़ से निकाल लिया क्वेश्चन, वैसा एक्सटेंसिव नोट होते हैं। आपके पॉइंट वाइज होने चाहिए। जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी को डिफ़ाइन करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर क्वेश्चन आ गया डिफ़ाइन इलेक्ट्रिसिटी, तो आप अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसकी पावर लिखेंगे, उसकी एनर्जी, उसकी एसआई यूनिट सब लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। और हमें क्वेश्चन आ गया डिफाइन एनर्जी, तो हम ये सब लिख के आ जाएंगे। और वही क्वेश्चन हमें 2 मार्क्स में आ गया, व्हाट इज़ द वर्क, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी डिफाइंड विद एग्जाम्पल। हमने इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल लिखे थे, हम इसमें वो भी ऐड करके लिख देंगे। तो हमें ये होता है कि नोट्स में कभी भी क्वेश्चन आंसर नहीं दिए जाते कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिख रहे हैं डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड में व्हाट इज़ द वर्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे ऐसे अलग अलग क्वेश्चन नहीं। आपको नोट्स के एकदम पॉइंट के वाइज ही चलना होता है, क्वेश्चन नहीं लिखने होते हैं, कभी भी क्वेश्चन नहीं लिखने होते हैं। और अगर आप देखें बुक से आप नोट्स बनाते हैं, मेनली आपको एनसीईआरटी से ही नोट्स बनाने चाहिए। पर जैसे लाइन में लिखा है कि बूझो ने ये करा, जैसे लाइक साइंस की बुक में लिखा होता है बूझो ने ये किया, बूझो ने ये क्वेश्चन पूछा, तो ये सारी चीज़ें तो लिखनी नहीं होती। बूझो तो कोई मैटर करता ही नहीं है। तो लाइन बाय लाइन आपको सब कुछ लिखना नहीं है। नोट्स में आपका और जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, डार्क बोल्ड से होते हैं, ब्लैक बोल्ड से आपके होते हैं, उन्हें तो ज़रूर, वो जो आपकी डेफिनेशन, वो वर्ड जो होते हैं वो आपको हाईलाइट करते हैं कि यस ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो आपको उन्हें भी अच्छे से समझना होता है और लिखना होता है। बाकी नोट्स में कभी क्वेश्चन नहीं लिखने होते हैं, नहीं लिखने होने चाहिए क्वेश्चंस। आपको फिर लास्ट में क्या करना होता है, 10 ईयर्स के PYQ लेने चाहिए। PYQ यानी प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पेपर लेंगे, तो प्रीवियस का क्वेश्चन में आपको देखेंगे जो क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दे रखा होगा वो आपके एग्ज़ाम में आ गया क्वेश्चन, एंड उसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे, पूरे चैप्टर के नोट्स बना लिए, लास्ट में एक पेज छोड़ दिया, उसमें ये क्वेश्चन डाल दिया, यस ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे करना होता है आपको मैं एक नोट्स का पेज दिखाती हूँ, जो कि एक नोट्स आपके 10th क्लास के बना रखे हैं। तो ये रिप्रोडक्शन के नोट्स हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पे DNA के बारे में लिखा है। सबसे पहले DNA के बारे में लिखा है, तो DNA की सबसे पहले डेफिनेशन लिख रहे हैं। DNA की क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है DNA की, वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन की इम्पोर्टेंस क्या है DNA में। तो हर एक चीज़ एकदम पॉइंट से लिखी है। ये नहीं तो क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट इज़ DNA, तो DNA की ये, DNA की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, हर एक चीज़ ऐसा, इसे हम कहते हैं, इसे ही हम नोट्स कहते हैं। और नोट्स में आप देखते हैं कि अगर साइंस का सब्जेक्ट है तो ज़रूरी नहीं आप हर चीज़ इंग्लिश में लिख के सॉल्व करके छोड़ दें। आपको अगर पता है कि जिमिट नहीं पता आपको क्या होता है, तो आपको मैम ने बता दिया यस जिमिट ये होता है, तो आप रेड पेन से या कोई अदर पेन से उसे सर्कल करके या क्लाउड बना के लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्टिव सेल्स और सेक्स सेल्स। जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये सारे जिमिट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको हाईलाइट, जो आपको चीज़ें नहीं पता होती वो भी आप नोट्स में ऐड कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करता, नोट्स वही होते हैं जो आपको समझ आए, क्योंकि आप खुद बना रहे हो उन्हें। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा नोट्स कैसे बनाना है। तब भी कोई डाउट हो ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपना नेम, अपना क्लास और अपना सेक्शन एंड अपना स्कूल का नेम अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई होप मुझे भी पता चलना चाहिए आप कौन कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं। स्कूल का एड्रेस भी साथ साथ लिखिएगा, शायद मैं आपके स्कूल आ जाऊँ। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।